हेलो एवरीवन, मैं न्यानेश। दोस्तों, आज इंसान ठान लिया तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं आज ऐसे एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ जिनको दोस्तों आज से कुछ समय पहले जिनको दोस्तों पब्लिक प्लेस में दोस्तों पानी पीने की इजाज़त नहीं था, जिनको दोस्तों क्लास से बाहर बिठाया जाया करता था, जिनको दोस्तों अनटचेबल कहा जाता था, लेकिन दोस्तों उन्होंने दुनिया में ऐसा काम किया जिस वहाँ तक आज तो कोई टच नहीं कर सकता। दोस्तों ऐसे उन्होंने आज काम किया। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मैं दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ऐसे कुछ टॉप 5 लर्निंग के बारे में बात करूंगा कि दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने में इतने तेज थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो लंदन में जो कोर्स 8 साल का था, जिस 8 साल के कोर्स को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खाली 2 साल 3 महीना में कंप्लीट किया था। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो दिन में कम से कम 20-20 घंटा 21-21 घंटा क्या किया करते थे, पढ़ाई किया करते थे। और दोस्तों लंदन यूनिवर्सिटी में जो कोलंबिया, तो उस जगह पे उन्होंने दोस्तों 100 ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली जो टॉप थे, लेकिन दोस्तों उस टॉप में से 1 नंबर पे यदि किसी का नाम था वो तो दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज दोस्तों उसी लर्निंग के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ में से टॉप 5 लर्निंग के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पहली लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा सीखने के अंदर क्या थी, उनके अंदर भूख थी। हमेशा शिक्षा की उनके अंदर क्या थी, शिक्षा पाने की हमेशा उनके अंदर इच्छा थी। क्योंकि दोस्तों आज मैं बात करूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जब वो लंदन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, उस टाइम दोस्तों वहाँ की जो लाइब्रेरी था, उस लाइब्रेरी में जब वो पढ़ाई करने जाते थे, वहाँ का प्यून आने से पहले दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस जगह पे प्रेजेंट रहा करते थे। और जब तक वो लाइब्रेरी जब तक बंद नहीं होती थी ना, तब तक वो क्या किया करते थे, पढ़ाई किया करते थे। एक दिन दोस्तों वहाँ के प्यून ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कह भी दिया कि आप दूसरे बच्चों की जैसा इंजॉय क्यों नहीं करते हैं, आप पढ़ाई क्यों करते हैं। तब जाकर दोस्तों उनको जवाब दिया था, यदि मैं भी इंजॉय करूंगा तो उनका ख्याल कौन रखेगा, इसी दोस्तों मैं पढ़ाई करता हूं। उन्होंने ऐसा जवाब दिया। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है यदि हमें सक्सेस तक पहुंचना है तो सक्सेस तक यदि हमें कोई पहुंचा सकता है वो है दोस्तों हमारे पास एजुकेशन। कि दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास पर्सनल एक ऐसी लाइब्रेरी था, उस लाइब्रेरी का नाम था राजगृह। उनके पास दोस्तों उसमें से 50,000 से भी लगभग ज्यादा क्या थी, किताबें। तो उस टाइम की दोस्तों सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास था। यानी कि दोस्तों कहा जाता है यदि हम सीखेंगे तो जीतेंगे, जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे उस दिन हमारा क्या होगा दोस्तों, जीतना भी बंद होगा। तो पहली लर्निंग दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ से हमें एक सीख मिलती है कि हमेशा क्या रहिए, सीखते रहिए, हमेशा सीखने की भूख क्रिएट कीजिए। दूसरा दोस्तों दूसरी लर्निंग हमें सीख मिलती है कि हमेशा दोस्तों बी कॉन्फिडेंट रहिएगा, हमेशा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप कितने भी अच्छे नए कपड़े पहने, यदि आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपने कैसे भी कपड़े पहने इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि दोस्तों हमेशा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी। वही कॉन्फिडेंस दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर था। जैसे दोस्तों उस टाइम महात्मा गांधी जी के हर कोई क्या किया करता था, बात में अग्री किया करते थे उनकी बातों से, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी बातों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या करते थे, डिसएग्री किया करते। क्योंकि दोस्तों उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, उनको बताते थे। उस टाइम दोस्तों महात्मा गांधी जी ने उस टाइम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या बनाया था, कानून मंत्री बनाया था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महात्मा गांधी जी तो उस टाइम कहा करते थे यदि मैं 1000 विद्वान लोगों को निकालूंगा तो उस 1000 विद्वान लोगों की अकेली बराबरी कौन कर सकता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यानी कि दोस्तों हमेशा हमें क्या करना है, बिग कॉन्फिडेंस होकर रहना है। तीसरी चीज हमें लर्निंग सीख मिलती है दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ से, तो हमेशा हमें जिंदगी में हमेशा अपना नहीं सोचना, हमें अपने समाज के लिए भी सोचना है। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा दोस्तों अपने समाज के लिए सोचा करते थे। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर बाबा अम्बेडकर को जब कहा गया था कि संविधान लिखने के लिए, तब जाकर दोस्तों उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा था, तब जाकर दोस्तों उन्होंने अपने भारत देश का क्या बनाया, संविधान बनाया। क्योंकि दोस्तों उनको पता था कि मुझे सबके लिए क्या चाहिए, बराबरी का हक देना है। तो दोस्तों लास्ट चौथी लर्निंग हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ से एक मिलती है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी क्या होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लाइफ में एक ही पर्पस था, हमेशा क्या होना चाहिए, समाज में सबके लिए एक समान न्याय मिलना चाहिए। यानी कि दोस्तों हमेशा अपनी जिंदगी क्या होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। इसी वजह दोस्तों आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। आज दोस्तों हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लास्ट की 5 लर्निंग के बारे में। लास्ट की जो आखिरी लर्निंग है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा क्या करते थे, विजनरी रहा करते थे। हमेशा दोस्तों आगे का सोचा करते थे। हमेशा दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फ्यूचर का सोचा करते थे। कि दोस्तों उस टाइम महिला के अधिकार के लिए उन्होंने कह दिया था कि महिला के लिए अधिकार बनाना पड़ेगा। उस टाइम
तो महिला के अधिकार कोई बात ही नहीं होता था, लेकिन दोस्तों हमेशा वो क्या किया करते थे, आगे का सोचा करते थे। उस टाइम दोस्तों जो फैक्ट्री में मजदूर को कम से कम दोस्तों 10-10 घंटा 12-12 घंटा मेहनत करवाना पड़ता था, लेकिन दोस्तों उन्होंने उस टाइम कह दिया था, उन्होंने आगे सोचा, विजनरी थे, उन्होंने कह दिया कि आने वाले कल में क्या करना पड़ेगा, 8 ही घंटा फैक्ट्री में वर्कर्स काम करेगा। और दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे अकेले इंसान है जिन्होंने पानी पीने के लिए क्या किया था, सत्याग्रह किया था। आज दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मैं बात करूं, उस टाइम दोस्तों आज से कुछ समय पहले जब कहा गया था कि एमपी का और बिहार का क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए, लेकिन उस टाइम उनकी किसी ने बात नहीं माना। लेकिन दोस्तों 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ को निकालना पड़ा और बिहार को उत्तराखंड को निकालना पड़ा। यानी कि दोस्तों आने वाले कल में हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या क्या करते थे, आगे का सोचा करते थे, विजनरी थे। यदि हमें भी लाइफ में यदि बेस्ट करना है कि यदि आगे बहुत बेहतर करना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें आगे का सोचना पड़ेगा, विजनरी बनना पड़ेगा। और दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा आप देखते होंगे वो हमेशा नीला कोट पहना करते थे, क्योंकि दोस्तों नीला कलर उनको बहुत पसंद था। कि दोस्तों नीला कलर किसका है, आसमान का था, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं आसमान सबके लिए क्या है, समान है। इसी वजह से दोस्तों उनको नीला कलर बहुत पसंद था। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ में ये सीख हमें बहुत मिलती है।